अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज आपको रामपुर के मशहूर उस्ताद जनाब परवेज़ मलिक साहब से रूबरू कराया जाएगा और कुछ उनके बारे में पूछा जाएगा कि कब से शौक़ कर रहे हैं और कौन से उनके उस्ताद हैं। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद जी। वालेकुम और सब खैरियत हैं? अल्लाह का करम। और क्या हाल चाल है? सब ठीक, आप लोग दुआएं। और कब से शौक़ कर रहे हैं आप? शौक़ तो तकरीबन 30 साल से ज़्यादा ही हो गए मुझे। जी लगभग कम बढ़ती 32 साल के करीब मुझे शौक़ जी जी हो गए मेरे। और मेरे उस्ताद सरदार दलवीर सिंह जी, जी वो मेरे उस्ताद थे। जी और लमसम 28-29 साल मैंने उनकी खिदमत करी। जी और जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 हिस्सों में हुआ, यानी कि डिवाइड हुआ, जी उस वक्त लोग अपनी जानें बचाए फिर रहे थे। और मेरे उस्ताद जनाब सरदार दलवीर सिंह जी और उनके उस्ताद बाबू हंसराज जी और उनके पिताजी बसंत सिंह जी, जी वो तीनों वहाँ से कुछ कबूतर लाए थे अपने साथ, तकरीबन 18 कबूतर। जी लोग अपनी जानें बचाए फिर रहे थे, पैसा कौड़ी, पर वो शख्स ऐसे थे जो कबूतर वहाँ से इंडिया लाए। जी और उनके कुछ दोस्त थे रामपुर में, सद्दू मियाँ साहब थे, जाकिर मियाँ साहब थे और बहुत दिगर लोग थे। जी पहले तो वो रामनगर फार्म पर उनके रामनगर कुछ टाइम रहे और फिर वो रामपुर बेनज़ीर फार्म पर थोड़ी सी ज़मीन इन लोगों ने उनको दिलवाई जी और उस ज़मीन से उन्होंने अपना सिलसिला शुरू करा। जी और ये एक रिकॉर्ड में बात है कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट उस दौर में उड़ा जिस दौर के अंदर कोई टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ख़त व किताबत से होती थी। जी और 40 साल ऑल इंडिया उड़ी, ये एक रिकॉर्ड है। जी क्योंकि कोई भी लोकल टूर्नामेंट उड़ता है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल फिर ख़त्म हो जाता जी है। उसके बाद फिर सुपर इंडिया उन्होंने एक जी चालू हुई जो 25 साल रही, जी उसको भी रिकॉर्ड में रही। इसी तरह से सिलसिला सब चलता रहा। और कबूतर भी आज जो भी मेरे कने हैं कबूतर, वो सरदार दलवीर सिंह जी के मेरे उस्ताद के हैं। जी और बाकी कबूतर, ये जो गहरे कबूतर रामपुरी कबूतर हैं, जी ये मेरे नाना फरक शाह खां साहब के हैं। जी जी उस फरक शाह खां साहब भी, ये समझ लीजिए कि मेरे पास गहरे गजरे कबूतर देखे जाए तो ये भी तकरीबन, इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो कम से 150 साल पुराने हैं ये कबूतर। जी क्योंकि ये कबूतर मेरे पास फरक शाह खां साहब मेरे नाना के थे, हालांकि मैंने उनको देखा नहीं था, जी सुना। उनका जब इंतकाल हुआ तो ये कबूतर मिले गए नब्बू खां साहब जो मेरे मामू थे। जी और उनका इंतकाल हुआ तो फिर मेरे मामू थे बब्बू खां साहब, उनको मिले। जी और उन्होंने शादी भी नहीं करी इन कबूतरों को मारे। उन्होंने कहा भाई इतनी मेरी इनकम नहीं है कि मैं कबूतर ही पाल सकूं और घर को भी पालूं, इसलिए वो कबूतर उनके पास थे। उसके बाद ये कबूतर फिर मुझे मिले जो रामपुरी गहरे गजरे कबूतर हैं, तो वो नस्ल मेरे कने है। और ऐसी यानी कि आप समझ लीजिए 3 पुश्ते, वो मेरे नाना, एक मामू, दूसरे मामू, चौथी पुश्त मेरे कने आई। इसी तरह से सरदार दलवीर सिंह के कबूतर के बाबू हंसराज, बसंत सिंह जी, और फिर सरदार दलवीर सिंह जी, और फिर मेरे कने आए, यानी कि 4 पुश्ते वो, 4 पुश्ते वो। तो आपके उस्ताद कौन सी नस्लें लेकर आए थे? देखिए वहाँ से कुछ कबूतर वो चूहे कबूतर लाए थे जी और कुछ कबूतर मोतियों वाले थे जी और उसमें कुछ कबूतर जौनसिरे थे जिनको भूचाल कबूतर कहा जाता था। और उसमें कुछ कबूतर लाल अक्खे कबूतर थे जिनको इस वक्त आजकल लोग कबग्गा, रोटेड, गोल्डन और आपका डक वाले बोल रहे हैं, वो कबूतर थे। तो वही कबूतरों से चले आ रहे हैं, उन्हीं कबूतरों से हमने कबूतर बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही कबूतर हमारे उड़ रहा है। हमारे शागिर्द जो जहाँ भी हैं वो कबूतर वही हैं, रामपुर शहर के अंदर भी तो कबूतरों की। अब इस वक्त का माहौल कुछ ऐसा हो गया कि कबूतर हर आदमी तो उस्ताद हो गया जी। जब से ये व्हाट्सअप, फेसबुक, नेट के जरिए आ गया। क्योंकि इसमें भाई हमने कबूतरबाजी करी, हमने उसमें बहुत मेहनत करी। भाई देखिए रामपुर से और बेनज़ीर फार्म तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर है और अब से लगभग 27-28 साल पहले हम साइकिल से जाते थे। तो वहाँ हमें कोई मार के भी डाल दे तो पता नहीं रहेगा। हमने अपने उस्ताद की खिदमत ऐसे करी। आज का आदमी जो है इतनी खिदमत करना नहीं जानता, थोड़े टाइम काम करता है कि उसको कोई चीज़ दो तो उन्होंने कहा उस्ताद है और जरा उस्ताद ने को काम करा वो चला जा रहा है। तो किसी भी चीज़ को, जो बड़े बूढ़ों की कहावत है यहाँ, मतलब ये हमारे रामपुर की, एक जगह पड़े पड़े पत्थर भी भारी हो जाता है। तो आदमी थोड़ा सा खुदगर्ज हो गया, कहता है एकदम कोई चीज़ हो, मुझे जादू की छड़ी हो, हिल के मैं उस्ताद बन जाऊँ, तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। अच्छा, इस कबूतरबाजी के सिलसिले से मेरे उस्ताद ने मुझे बहरीन भी भेजा था, शेख सलेमान बहरीन में गया था। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूतर उड़ाए और वहाँ भी टेम्परेचर आप ये समझ लीजिए कि 48, 46, 50 के करीब होता है। वहाँ भी गर्मी में मैंने उड़ाई और वहाँ भी रामपुरी कबूतर रामपुरी कबूतर वहाँ भी रामपुरी कबूतर 11 घंटे और लगभग 58 मिनट पे बैठा।
ये भी एक रिकॉर्ड है। 11 घंटे 58 मिनट वहीं बैठा 12 घंटे की उड़ान करके, वहाँ भी कबूतर रामपुरी बैठा जी। और मैंने वहाँ शेख सलेमान के भी कबूतर उड़ाए, बहुत अच्छे कबूतर मिले जी। और बहुत अच्छा इंसान था वो, जी। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे जी। तो वही दुनिया में अपनी रहा। तो मैं बहरीन भी कबूतरों में चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जगह कबूतरबाजी मैंने करी जी। और मेरे उस्ताद की सभी मेरे ऊपर दुआएं हैं और मेरी मेहनत भी है जी। दोनों ही काम मिले जी। आपने जो उस्ताद की खिदमत करी वो आपको फल दिया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सुबह ही 5 बजे जाता था वहाँ पर जी। आज का आदमी नहीं जा सकता और उस दौर में गया। आज तो वहाँ हालांकि मंडी हर चीज़ बन गई, पहले कुछ नहीं था जी। मैं सुबह ही निकल के जाता था। तो ये शौक था मेरा और मेरी मेहनत थी, उसी को देखते हुए मेरे उस्ताद ने आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सिखाया जी। और आज अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी कि मैं इस काबिल हूँ। और फिर इसी रामपुर शहर के लोग बड़ी मोहब्बत मुझे दी, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और फिर मेरे शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया हैं जी। बहुत मेरी इज्जत करते हैं, बहुत मेरी वो करते हैं। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको भी इज्जत से नवाजे। जी आमीन आमीन। और कुछ बताइए अपने उस्ताद के बारे में, कैसे मतलब कबूतर रखते थे? देखिए कबूतरों की बात तो ऐसी थी कि कबूतर वो तो कबूतर फिरता हुआ बता देते थे जी। ये कबूतर है, इस कबूतर को मादीम लगा दो, बच्चे इसके उड़ेंगे तो कबूतर बच्चे उड़ते जी। अच्छा यहाँ रामपुर की कबूतरबाजी की थ्योरी और है जी। वहाँ की कबूतरबाजी की जो हमें थ्योरी बताई तो वो पर बताते हैं कबूतर के कि हम बंद होके उड़ेंगे या खुल के उड़ेंगे। यही पर ऐसा है कि आसमान से आने के बाद 3 घंटे चक्कर लगाएगा, दौड़ मारेगा कबूतरों की बहुत से। अब ये वो जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई थी वो अब नेट के जरिए अब आ रही हैं जी। पहले ही नहीं जानते थे चीज़ें इन चीज़ों को, पहले तो जोड़ आदमी देख रहा है, सर बड़ा देख रहे हैं, मगर आज ये सब चीज़ें जो हैं नेट के जरिए आई हैं, जो ओपन हुई हैं, जो आज आदमी बता रहा है। ये चीज़ हमें अल्हम्दुलिल्लाह आपसे 20 साल पहले 25 साल पहले हमारे उस्ताद ने सिखाई थी कि परों का घुमाव ऐसा होना चाहिए, 9वां पर ऐसा होना चाहिए और 8वां पर ऐसा होना चाहिए। कमेंट कराए शहर के अंदर जी। ये भी एक रिकॉर्ड है। कार तलक दे दी जी। बाइक के तो हम देते ही चले आए जी, मगर हमने कार का भी टूर्नामेंट कराया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कार हमारे शागिर्द थे शेरू खान जी। उन्होंने जीती थी जी। हालांकि अब हमारे साथ नहीं है पर उनकी यहाँ कार उन्होंने जीती थी। कितने कबूतर उड़ाए थे उन्होंने? 25 कबूतरों का टूर्नामेंट था अच्छा। और उसमें चैंपियन ट्रॉफी में कार रखी गई, एल्ट्रो कार। जी जी जी। तो शुक्रिया बहुत बहुत उस्ताद आपका कीमती वक्त देने का और व्यूवर्स को बताने का कौन क्या थे। असल में कुछ बाहर के लोग कहते हैं कि रामपुर में जो है नस्लें ख़त्म हो गई हैं और ऐसा बात नहीं है कि रामपुर में नस्ल खत्म हो गई। नहीं, रामपुर में नस्लें खत्म नहीं हुई, कम हो गई हैं। अभी नस्लें ऐसी हैं कि कुछ लोगों के पास तो नस्लें ऐसी हैं कि वो दिखाते भी नहीं हैं। जी जी। कुछ नस्लें ऐसी हैं मगर यहाँ पर थोड़ी सी बेचा बाची खरोदा खरादी के अंदर कबूतर जो है ज्यादा हुआ, कुछ बीमारी नहीं मारा। मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कबूतर इतना है कि अगर आदमी देखेगा तो उसकी आंखें चुंधी आ जाएंगी। कुछ घरों पर कबूतर ऐसा भी नस्लदार है जो मौजूदा हालत में है लोगों का ना, ऐसी बात नहीं, बहुत कबूतर है यहाँ पर। और रामपुर के कबूतर की तो साहब बात ही मत करिए, पूरी दुनिया में तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में से अच्छा कबूतर जितनी नस्लात बनाई है आपका टेडी ये चीजें ये सब इसमें जो हमारे रामपुर का पर है कबूतर। और जो वहाँ के उस्ताद हैं पाकिस्तान के अच्छे बड़े उस्ताद जो हैं वो कहते हैं कि हाँ इसमें पर है। अगर 75% लोग हैं 75% इस बात में कहते हैं कि पर इसमें है, अगर चाहे 25% लोग वो नहीं कहें और कबूतरों में पर हमारा रामपुर का है उसमें। ठीक है, मेरे शुक्रिया उस्ताद बहुत बहुत आपका कीमती वक्त देने का। कोई बात नहीं, ठीक है, अगले पार्ट्स में आपके जो है कबूतर भी दिखाए जाएंगे और इंशाल्लाह आगे भी बात होगी। एक अरबाज भाई और सब बढ़िया हैं। ये रामपुर के उस्ताद परवेज़ मलिक के शागिर्द हैं अरबाज भाई, इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए भाई। मुझे कबूतरबाजी में थोड़ा टाइम हो गया है। जी, कितने टाइम से कर रहे हैं आप कबूतरबाजी? वैसे शौक तो मुझे काफ़ी टाइम से जी। उस्ताद के पास मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए जी। और उस्ताद शागिर्दी पे जी। और मैं काफ़ी जगह घूम कर आ चुका हूँ जी, मतलब बाहर रिलेशन में जी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्ताद से अच्छे उस्ताद नहीं लगे जी, कबूतरबाजी में, परत में, हर चीज़ बताने में जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमारी टीम में कबूतर उड़ते हैं मैंने काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे कबूतर उड़ते हुए देखा। इस बात की तारीफ मैं नहीं, हम लोगों के अलावा शागिर्दों के अलावा भी जी बाहर के लोग तारीफ करते हैं जी। लोग कभी जाते हैं डाके जी से कहते हैं हम पर उस्ताद के शागिर्द रहते हैं जी, बहुत अच्छे से आदमी जानता है हमें। और माशाल्लाह उस्ताद के लगभग 30 शागिर्द हैं रामपुर में जी। और सभी की छत पे से कबूतर बढ़िया होते हैं जी। अभी बीच में भी एक सीरीज़ उड़ी थी अपने मोबाइल के हमने, उसमें भी माशाल्लाह हमारे जो शागिर्द भाई ने उड़ाए थे उनमें सबका नंबर लगा जी।
रामपुर चैंपियन में भी हमारे एक मुरब आएंगे जी, वो भी उस्ताद के शागिर्द हैं। अच्छा रामपुर चैंपियन भी वही बने जी। और एक अजीम भाई 41 वाला टूर्नामेंट था उसमें भी माशाल्लाह हमारे एक वकार भाई आएंगे जी, उस्ताद के शागिर्द हैं। जी जी। तो उनका फर्स्ट नंबर लगा। आपने कौन कौन सी नस्लें रखी हुई? मेरे में सब उस्ताद वाले को उस्ताद वाली नस्लें सभी उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं। जी 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 देखा अच्छा शागिर्द तो वही जो उस्ताद जी जी चले उस्ताद के नक्शे कदम पे चले। जी 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 बाकी जैसे जैसे उस्ताद बताते हैं वैसी वैसी कबूतरबाजी में हम जी जब भी कुछ बन पाएंगे जी। जब उस्ताद की कदर करेंगे जब भी कुछ मिलेगा। बिल्कुल उस्ताद तो देखिए जी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बाप की सा होता है। जी जी जी। तो उस्ताद कुछ अपने शागिर्द के बारे में कहेंगे? ये हमारे शागिर्द हैं अरबाज साहब, इनको बहुत शौक है जी। कबूतरबाजी का। अब थोड़ा सारा इसमें काम की धंधे में थोड़ा टाइम नहीं दे पाते जी जी। मगर फिर भी इनको बहुत शौक है और अच्छे कबूतर हैं इनके पास जी। और हमारे लिए तो बहुत बच्चे हमें करा के देते हैं भाई। जितने जी जी शहर के अंदर हम टूर्नामेंट बाजियाँ उड़ाते हैं सभी लोगों के बच्चे हैं कबूतरों के और इनमें बच्चे करा के कबूतरों को देख लेते हैं। बहुत बढ़िया इंसान है जी। तो टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है इनको भी क्योंकि वे नहीं देख पाते शौक नहीं कर पाते मगर इंशाल्लाह आने वाले 2-1 साल में खुद का भी इनका कहना है मैं अपने घर से शौक करूँगा जी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।